हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बात करते हैं हमारी सपना जी के बारे में। सपना जी के बारे में अभी तो कोई भी अपडेट नहीं आया है, जैसे कि अभी उसकी बेटी का बर्थडे है। चलो अच्छा है, अपनी बेटी के बर्थडे में जो है अभी वो मतलब भाई फुर्सत नहीं होती। अब वो जागरण भी करवाने की सोच रही है। अच्छी बात है भैया, करवाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और दोनों बेटियों का बर्थडे वो एक ही दिन सेलिब्रेट करने की सोच रही है कि अच्छे से सेलिब्रेट करूं, बहुत अच्छे से अपना जो है अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करूं। बिल्कुल करना चाहिए। उन बच्चियों से तो क्या ही वो है, भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो और अच्छे से अपने जीवन में बहुत कुछ वो जो है अपनी पढ़ाई करें। अपनी पढ़ाई करने के बाद अच्छे से नौकरी करें, अपनी माँ का ध्यान रखें। जैसे कि काफ़ी कुछ बोलती हैं वो अभी से ही कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, मुझे वो यहाँ घुमाएँगी, वहाँ घुमाएँगी। चलो आप अपनी बेटियों से उम्मीद लगा रही हो तो दूसरे की बेटी को क्यों नीचे गिरा रही हो, है ना? दूसरे की बेटी को गिराने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कुछ मतलब जिसको आप तीसरी बेटी का नाम देती थी, तीसरी क्या उसको पहली बेटी का नाम देती थी आप, और उसको ये करूँगी, मेरी बेटी ऐसे करेगी, मेरी बेटी, अब वो बेटी इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई क्योंकि वो बेटी आपकी चापलूसी नहीं कर रही है। वो बेटी आपको जो है, जो आपने कान लगाने के लिए उन लोगों के इर्द गिर्द छोड़ा हुआ था ना, अपना जासूसी नहीं कर रही है, आपको फ़ोन करके नहीं बता रही है ना? तो वो बेटी ख़राब हो गई। अब वो अपने मम्मी पापा के पास चली गई। वो अपने मम्मी पापा के पास जाके उनको हेल्प करा रही है। उनको जो है पैसों की ज़रूरत थी भैया, उनके घर का काम रुका पड़ा था, उनका शीश महल रुका पड़ा था, शीश महल का काम चल रहा है, तो वो बेटी तो कर रही है ना पूरा। तो फिर आपको वो बेटी, अब वो बेटी नहीं लगती, वो बेटी दुश्मन लगती है। अब वो अंशु हो गई जब वो बेटी थी। कोई बात नहीं, ऐसे ही हो जाता है भैया, दूसरे की चीज़ दूसरे की होती है। अपना खून अपना होता है, कहते हैं ना, अपना तो अपना ही है, दूसरा तो पागल है ना। कोई दिक्कत नहीं है। और आपके कुछ चाहने वाले जो है मेरी वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके जाते हैं कि तुम्हें भी ऐसी बहू मिले। भैया बहुत लंबा सोच लिया तुमने, तो मेरी बहू तक के बारे में सोच लिया है अभी तो। मुझे हंसी आई ये वाला कमेंट पढ़ के, सीरियसली मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे हंसी आई। मेरी बहू तक के बारे में तुम्हें सपना जैसी बहू मिले, तो सपना जैसी बहू का मतलब क्या है? सपना अच्छी नहीं है? आप लोगों के कहने से अगर सपना जैसे मिले तो भैया अच्छा है ना। सपना जैसी मिलेगी, तेज मिलेगी, खूबसूरत मिलेगी, समझदार मिलेगी, जिसको एडिटिंग आती होगी वो मिलेगी। आगे मुझे भी हेल्प हो जाएगी एडिटिंग वगैरह करवाने में, क्योंकि भैया सपना की शादी राजवीर से इसलिए हुई थी क्योंकि उसको एडिटिंग आती थी, और उसको एडिटिंग नहीं आती तो सपना की शादी वहाँ ना होती। तो इस तरह के काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए, तुम ऐसी हो, तुम व्यूज़ पाने के लिए। भैया व्यूज़ तो देख लो कितने आते हैं कितने नहीं आते, अभी तो चैनल की स्टार्टिंग ही हुई है। और सपना जी खुद कहती है मेरे चेहरे से, मेरे से व्यूज़ खा रहे हैं, व्यूज़ खा रहे हैं। तो हाँ भैया, तुम भी तो व्यूज़ खाने के लिए ही आती हो, रोज़ कंट्रोवर्सी जो करती हो, और लोगों की लाइव में जा जाके वहाँ पे लोगों की रिकॉर्डिंग सुनाती हो। तुम भी तो व्यूज़ के लिए ही आती हो बहन। तो फिर हमें क्यों बोलती हो? या फिर तुम्हारे चाहने वाले जो बोलते हैं हमें क्यों कमेंट करते हैं इस तरह के? ना करा करें। और सेकंड, इनकी एक और चाहने वाली जो आजकल चाहने वाली बन रही है, और पहले बोलती थी कि सूरज की जो जो नली वगैरह थी वो भी इसने निकाल दी थी, सपना ने मारा था अपने हस्बैंड को, तो वो सपना की चाल थी। सपना ये चाहती थी, सपना तो मेरे पति पे डोरे डाल रही है। वो भी आजकल कोई भी अगर इनके लिए खिलाफ में बोलता है वो तुरंत आ जाती है, सपना एफआईआर मैं करवाऊंगी। एक और बंदी बोलती है जो महान है, उनका भी मैं क्यों ही नाम लूँ भैया मैं किसी का, वो भी बोलती है मैं एफआईआर कराऊंगी। तो भैया सपना बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे, एफआईआर करवाओ, वो तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। और भैया ना मैं तुम्हारी सपोर्टर हूँ ना मैं तुम्हारी हेटर हूँ, समझ गए? मुझे तुम्हारे ये दो चार ये आ जाते हैं ना कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय देने के लिए, और तुम मतलब तुम इतनी एटीट्यूड वाली हो, वो तुम सामने वाली तुम्हारे बारे में फेवर में बोलती है लाइव में आके, बट तुम उसको एक बार भी रिप्लाई नहीं करती हो। वाह, कितना एटीट्यूड है यार। कम से कम उसको तो रिप्लाई किया करो, वो तो तुम्हारी सगी होके और फिर तुम्हारे फेवर में बात करती है, लड़ती है लोगों से तुम्हारे फेवर में जा जाके वीडियोस बनाती है लोगों के ऊपर। और हाँ, शिवी वाले मैटर में ये स्ट्राइक दे रही है शिवी को भी। वाह, क्या दीदी बनी थी, बहन बहन ना रही, दोस्त दोस्त ना रहा, माँ बेटी नहीं रही। कौन सा रिश्ता निभाओगी बहन, कौन सा निभाओगी? उसको भी स्ट्राइक दे आई।
अब उसने क्या बिगाड़ दिया था? उसका तो मैटर ख़त्म हो गया था ना, वहीं से ग्वालियर से ख़त्म हो के ही तो तुम मथुरा शिफ्ट हुई हो। फिर भी मैटर को उखाड़ना है, कंट्रोवर्सी नहीं कंट्रोवर्सी। अब ससुर जी ने जाके एफआईआर कर दी, तो कंट्रोवर्सी अब ये नहीं, इसमें नहीं मज़ा आ रहा, क्योंकि इसमें दोषी मैं हूँ ना, इसमें क्यों मज़ा आएगा। तो शिवी वाला मैटर उखाड़ लेते हैं। शिवी वाला बंद हो गया तो प्रियादीप वाला उखाड़ लेते हैं। प्रियादीप मेरी वजह से व्यूज़ खा रही है, वो है कौन? वो है कौन? नहीं, कोई नहीं है। किसी ने अपनी कोई जान पहचान कुछ नहीं बनी, सब तुमसे ही बने हैं। उसने अगर तुम्हें अपने बेटे के बर्थडे में इनवाइट कर लिया, मैं नहीं जाऊंगी, एटीट्यूड वाली, वो मेरी वजह से व्यूज़ खाएगी। वाओ, पृथ्वी पे तुम ही हो एक अनोखी व्यूज़ देने वाली, है ना। कोई लोगों की अपनी खुद की पहचान नहीं है। बारे देवी माता की जय हो। इनके आगे दीपक जलाएं, इनकी पूजा करें, और मेरे तो सपना ही जैसी बहू आएगी। 2 बेटे हैं मेरे, सबको बता रही हूँ, ठीक है। और अभी तो एक बड़े वाला तो 3rd क्लास में ही है, तो मैं अभी से ही सपना जैसी सर्च करने लगती हूँ। और हाँ, सपना की बेटी को ही सर्च कर लूँ ना, सपना जैसी बहू तो भैया उसकी जो परछाई होगी उसकी लड़की होगी ना। तो भैया कुछ सोच समझ के बोल लिया करो यार, उल्टी सीधी बकवास करने आ जाते हैं। और जब इतनी दिक्कत है तो पूरा वीडियो देख के क्यों कमेंट करते हो, क्यों किसी को व्यूज़ दे रहे हो। पहली तरफ बोलते हो कि तुझे भी व्यूज़ चाहिए पहले, फिर दूसरी तरफ बोलते हो कि भैया ये भी व्यूज़ खाने आ गई। तो व्यूज़ देते तो तुम ही हो, आया मत करो यार। सपना जी को व्यूज़ दो, 50-50 बार दो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। और मुझे पता है इस वाले वीडियो में भी नीचे काफ़ी गालियाँ आने वाली है, तो इट्स ओके। बाय बाय, टेक केयर।